Good morning class. I am Vinay Kumar Singh. In our today's video lecture we are going to discuss law of torts. लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे ये हमारा यूनिट 1 के सिलेबस का लास्ट वीडियो है. इस वीडियो से पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ असॉल्ट एंड व्हाट इज़ बैटरी. बहुत डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स. ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगा. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी. अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं अच्छे से देखे होंगे तो अभी तक असॉल्ट और बैटरी में क्या बेसिक डिफरेंस है वो अब तक आपके माइंड में एक इमेज आ चुकी होगी. तो आइए डिस्कस करते हैं पहले कि असॉल्ट और बैटरी, बहुत समराइज वे में, कि असॉल्ट और बैटरी होता क्या है. ठीक है. तो एज यू ऑल नो वेरी वेल दैट असॉल्ट इज अ रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ फियर इन द माइंड ऑफ प्लांटिव दैट डिफेंडेंट जो है वो अभी मेरे अगेंस्ट में क्या कर देगा, बैटरी कॉज कर ही देगा. ये क्या होता है? ये होता है असॉल्ट. प्लांटिव के माइंड में एक रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ फियर आना चाहिए, आ जाना चाहिए कि अभी डिफेंडेंट मेरे अगेंस्ट में बैटरी कॉज कर देगा. ठीक है. और बैटरी क्या होता है? बैटरी होता है इंटेंशनल डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बाय द डिफेंडेंट. वहां पे क्या होता है? बैटरी में इंटेंशनल डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन. जब डिफेंडेंट ऐसा करता है तो वो उसको हम क्या कहेंगे, किसकी परवी में आता है? वो बैटरी की परवी में आता है. ठीक है. आइए थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस जो है इसमें वो देखते हैं. और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर सेमेस्टर एग्जाम्स में कभी सिंगल नहीं पूछा गया है. हाँ, शॉर्ट में पूछा गया है. लॉन्ग आंसर टाइप में कभी भी ये सिंगल क्वेश्चन नहीं बना है. अगर कभी भी बना है तो एक कंप्लीट क्वेश्चन बना है कि डिफाइन असॉल्ट एंड बैटरी एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम. अगर कभी आएगा तो शॉर्ट में सिंगल पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी. ठीक है. प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो हम इससे पहले के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. तो आइए बहुत समराइज वे में क्या डिफरेंस होता है दोनों में वो डिस्कस करते हैं. देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी. बैटरी इंक्लूड्स असॉल्ट. द मेन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन आर, सबसे पहली लाइन जो लिखी है कि बैटरी इंक्लूड्स असॉल्ट, इससे क्या मतलब है? इससे यही मतलब है जो आप समझ रहे हैं कि हर बैटरी में क्या होता है, असॉल्ट होता ही होता है. ये जनरल रूल है एक. इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ क्या एक ही एक्सेप्शन है जो अभी हम आगे देखेंगे. असॉल्ट इंक्लूड्स बैटरी. यह हाथ जब तक हवा में है तब तक ये असॉल्ट है, और जैसे ही ये टच कर गया ये क्या बैटरी हो गया. अगर हम बैटरी की बात करें तो हर बैटरी में क्या होगा, असॉल्ट इंक्लूड होगा ही होगा. ये एक जनरल रूल है. ठीक है. कि बैटरी से पहले असॉल्ट तो होगा ही होगा. यानी अगर हमने डंडा उठाया है मारने के लिए तो उसके माइंड में, जो प्लांटिफ है उसके माइंड में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ फियर आ गया है. उसके जहन में एक डर बैठ गया कि अभी तो चोट लगने ही वाली है, अभी तो ये डंडा मुझे पड़ने ही वाला है, तब तक ये असॉल्ट. और जैसे ही वो डंडा मुझे पड़ गया ये क्या हो गया, बैटरी हो गया. दैट मीन्स कि हर बैटरी से पहले असॉल्ट तो होगा ही होगा. हर बैटरी से पहले उस प्लांटिफ के माइंड में एक, उसके जहन में एक फियर तो आएगा ही आएगा. तो जैसे ही फियर आता है वो क्या हो जाता है, असॉल्ट हो जाता है. और जैसे ही एक्चुअल टच कर जाता है वो ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो वो क्या हो जाता है, वो बैटरी की परवे में आ जाता है. ठीक है. तो आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बैटरी इंक्लूड्स असॉल्ट. ये एक जनरल रूल है. इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो आगे इसी लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. देखिए पहला डिफरेंस देखते हैं. एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी इन असॉल्ट दो इट इज सो इन बैटरी. वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि असॉल्ट में क्या होता है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होता है असॉल्ट में. ठीक है. असॉल्ट में क्या होता है, केवल फियर होता है, रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ फियर कि अभी ये पर्सन मेरे अगेंस्ट में तो बैटरी कॉज कर ही देगा, अभी ये पर्सन मेरे अगेंस्ट में फोर्स यूज कर ही देगा. ठीक है. तो असॉल्ट में क्या होता है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट जो होता है वो नहीं होता है असॉल्ट में. लेकिन बैटरी में ऐसा होता है. बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से पता है, चल चुका होगा अभी तक, कि बैटरी में क्या होता है, एक्चुअल टच होना बहुत ज़रूरी है. देखिए इसी पॉइंट में एक्सप्लेन किया है. फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी इन बैटरी वेर एज इन असॉल्ट मियर फियर ऑफ फिजिकल वायलेंस इज इनफ. केवल डर की ज़रूरत होती है किसमें, असॉल्ट में. और बैटरी में क्या होता है, बैटरी में एक्चुअल कांटेक्ट नेसेसरी होता है. वैसे ज़रूरी नहीं कि हर केस में एक्चुअल कांटेक्ट, कहीं कभी कभी इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी होता है. जैसे अगर हमने अपने हाथ से इस पर्सन को मारा
हाथ से हमने उसको थप्पड़ मारा तो ये क्या है, एक्चुअल कांटेक्ट हो गया। लेकिन अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट से मारा, हमने अगर किसी डंडे से मारा, हमने उसको बुलेट से मारा, हमने उसके ऊपर क्या कहे, हमने उसके ऊपर पानी फेंक दिया, हमने उसके ऊपर स्पिट कर दिया, ये सब क्या है, ये इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट तो फिजिकल कांटेक्ट तो होता ही है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से होता है। डायरेक्ट कैसे होता है, जब हमने अपने डायरेक्ट हाथ से इस पर्सन को मार दिया है, क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। लेकिन हमने किसी स्टिक से मारा, हमने किसी पत्थर फेंक के मार दिया किसी को, हमने उसके ऊपर पानी फेंक दिया, हमने उसके ऊपर स्पिट कर दिया, ये सब क्या है, ये सब इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है फोर्स का। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अभी तक आप समझ चुके होंगे कि एक्चुअल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी इन असॉल्ट दो इट इज सो इन बैटरी। फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी इन बैटरी वेर एज इन असॉल्ट मियर फियर ऑफ फिजिकल वायलेंस इन इनफ। असॉल्ट समझने के लिए सिर्फ आपके माइंड में इतना होना चाहिए कि फियर, रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ फियर, ये जिस्ट है इसका, ये आपको हमेशा याद रखना है। और बैटरी का क्या जिस्ट है, बैटरी का जिस्ट यही है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बाय द डिफेंडेंट विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। क्योंकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कभी कभी हम बैटरी को जस्टिफाई भी कर देते हैं। वो ग्राउंड्स थे, जो हमने 2-3 ग्राउंड्स देखे थे कि कब बैटरी को जस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एन असॉल्ट इज एन अटेम्प्ट एट बैटरी, एन असॉल्ट इज एन अटेम्प्ट एट बैटरी और थ्रेट टू कमिट अ बैटरी। ठीक है, अभी एक्सप्लेन किया था जहां पे देखा था कि बैटरी इंक्लूड्स असॉल्ट। एन असॉल्ट इज एन अटेम्प्ट एट बैटरी, यानी अगर हमने असॉल्ट कॉज, अगर केवल हमने असॉल्ट ही कॉज किया, बैटरी कॉज नहीं किया, तो ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि हमने बैटरी अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ठीक है, हमने क्या की, बैटरी अटेम्प्ट करने की कोशिश की। और जैसे ही हमारा असॉल्ट जो है वो, या बैटरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर तब तो ये बैटरी रहेगा ही रहेगा। जब तक हमारा हाथ जो है वो हवा में है, तो हम, अगर ये हाथ हमारा हवा में है और ये हमारे आगे से निकल गया, हमारी बॉडी को टच नहीं किया, ये हमने क्या किया, ये हमने बैटरी अटेम्प्ट किया, बैटरी अटेम्प्ट किया। इसको क्या नेम देंगे, इसको असॉल्ट नेम दे देंगे। ठीक है, हमने जब तक, हमने अब पत्थर फेंक के मारा, आपको पत्थर फेंक के मारा और पत्थर हमको, या पत्थर आपको नहीं लगा, ये क्या हो गया, ये बैटरी का अटेम्प्ट हो गया। इसको क्या नेम दिया गया है, इसको असॉल्ट नेम दिया गया है। और जैसे ही वो पत्थर हमारी बॉडी को टच कर जाएगा, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, वैसे ये कंप्लीट बैटरी हो जाएगा। ठीक है, आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में आप लोगों ने देखा ही था कि सेक्शन 351 में असॉल्ट डिफाइन है और सेक्शन 350 में क्रिमिनल फोर्स डिफाइन है। क्रिमिनल फोर्स को ही हम यहाँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बैटरी के नेम से जानते हैं। और दोनों असॉल्ट और बैटरी दोनों क्या है, दोनों एक ऑफेंस भी है और साथ ही साथ दोनों क्या है, एक एक्शनेबल टॉर्ट भी है। एक्शनेबल टॉर्ट से क्या मतलब है, एक्शनेबल टॉर्ट से मतलब है कि इन दोनों के अगेंस्ट में हम तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो इनिशिएट कर ही सकते हैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, साथ ही साथ यहाँ हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में उससे डैमेजेस भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट को। सर फ्रेडरिक पोलक क्या कहते हैं, सर फ्रेडरिक पोलक कहते हैं कि बैटरी इंक्लूड्स असॉल्ट, इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज इनकोएट बैटरी where the wrongful act falls short of actual physical contact but causes a reasonable apprehension that party threatening intends immediately to offer violence। क्या होता है, वो immediately then and there जो है वो मेरे अगेंस्ट में अभी क्या कर देगा, असॉल्ट कॉज कर ही देगा। ये क्या है, असॉल्ट है। देन एंड देयर कैपेसिटी, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि असॉल्ट के लिए क्या होता है, इतनी नज़दीक होना ज़रूरी है कि पार्टी की एक्चुअल कॉम्पिटेंसी यहाँ देखी जाती है कि क्या वो इतना कॉम्पिटेंट है, क्या वो इतना हमारे नियर है कि वो देन एंड देयर अभी फोर्स जो है वो यूज़ कर ही देगा। ये इंग्रेडिएंट था असॉल्ट का, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पार्टी इतनी दूर है कि चलती ट्रेन से, मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि चलती ट्रेन से अगर मैं किसी को डंडा दिखा रहा हूँ तो क्या मैं उसको मार पाऊंगा, नहीं कर पाऊँ, ये असॉल्ट की परवी में नहीं आएगा। नदी के एक पार दूसरा पर्सन खड़ा है और नदी के एक पार हम खड़े हैं, हम यहाँ से अगर उसको डंडा दिखा रहे हैं और हम यहाँ से पत्थर फेंक के मार रहे हैं और नदी की जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो पत्थर उस तक पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा। तो ये क्या है, ये असॉल्ट नहीं है, ये कोई ऑफेंस नहीं हुआ। ठीक है, तो रीजनेबल अप्रीहेंशन तो व्यक्ति के पर्सन के जहन में तभी आएगा ना जब वो जो डिफेंडेंट है वो उसके एकदम नियर में होगा, तो जहाँ जगह कह रहे अब तो बस मैं तो गया अब तो। ठीक है, तो यही फ्रेडरिक पोलक जो है वो अपने इस डिफिनेशन में जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए लिखा है, फॉर इंस्टेंस इफ अ पर्सन एंग्रीली एडवांसेस टुवर्ड्स अनदर विद द इंटेंट ऑफ यूजिंग फोर्स एंड स्टॉप्स शॉर्ट टू अ मियर थ्रेट, इट विल बी एन असॉल्ट।
और अपने आप को रोक लेता है, अगर वो वायलेंस यूज़ करने जा रहा होता है, लेकिन तब तक वो फोर्स यूज़ करने जा रहा होता है, लेकिन तब तक अपने आप को रोक लेता है, ये क्या किया उसने? असॉल्ट कॉज किया। बट इफ ही बिकम्स इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द अदर पर्सन देन इट वुड बी अ बैटरी। जैसे उस पर्सन के एक्चुअल कॉन्टैक्ट में आ जाएगा वैसे ही ये क्या हो जाएगा? वैसे ये बैटरी हो जाएगा। ठीक है। हम किसी पर्सन के अगेंस्ट में, किसी पर्सन को हम पानी फेंकते हैं, उसके ऊपर हम पानी फेंकते हैं, ठीक है। तो जब तक वो पानी हवा में है, तब तक ये असॉल्ट है। और जैसे ही वो वाटर, जैसे ही वो पानी उस पर्सन की बॉडी को पे गिरेगा, जैसे वो वाटर उस पर्सन की बॉडी को टच करेगा, वैसे ही ये क्या हो जाएगा? ये बैटरी हो जाएगा। ठीक है। एक पर्सन है, वो चेयर पे बैठने जा रहा है, हमने क्या किया? हमने उसकी चेयर को पीछे से खींच लिया। अब वो पर्सन क्या है? ज़मीन पे गिरने वाला है। तो जब तक वो पर्सन ज़मीन को टच नहीं करता है, फ्लोर को टच नहीं करेगा, तब तक ये क्या है? तब तक ये असॉल्ट है। और जैसे ही वो पर्सन एक्चुअली ग्राउंड को टच कर देगा, वैसे ही क्या हो जाएगा? ये बैटरी हो जाएगा। जो हमने अभी जस्ट आपने अपने लेक्चर में, इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में देखा था कि एवरी बैटरी इंक्लूड्स असॉल्ट, उसी का एक एक्सेप्शन जो मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा, कि जनरल रूल तो यही है कि हर बैटरी में असॉल्ट इंक्लूड होगा ही होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर हम किसी पर्सन को पीछे से, वो खड़ा है, उसके पीछे से आके अगर हमने उसको खूब जोर से मार दिया, तो क्या उस पर्सन के माइंड में पहले से कोई रीजनेबल अप्रीहेंशन आया था? पहले से कोई डर आया था कि अभी ये पर्सन मेरे अगेंस्ट बैटरी कॉज कर ही देगा? नहीं आया था ना। तो ये इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर एक पर्सन जो है वो पीछे से खड़ा है और हम आके उसको पीछे से बहुत ज़ोर से मारते हैं, ये हमने डायरेक्ट बैटरी कॉज किया। यहाँ पे ये हम नहीं कह सकते कि हर बैटरी में असॉल्ट इंक्लूड होता ही होता है। ठीक है। तो ये उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर उसके बिहाइंड से, उसके पीछे से, तो उसके माइंड में तो रीजनेबल अप्रीहेंशन पहले से आ नहीं पाएगा। जबकि जनरली हम ये देख रहे हैं कि हर पर्सन के माइंड में एक रीजनेबल अप्रीहेंशन पहले से ही आ जाता है कि अभी मेरे अगेंस्ट में बैटरी कॉज करने ही वाला है, तब तक ये असॉल्ट है। और जैसे ही कर दिया, वैसे ही ये क्या हो गया? ये बैटरी हो गया। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारा लेक्चर है या यूनिट 1 का जो टॉपिक है, ये लगभग कंप्लीट होते हैं। अपने पहले वीडियो लेक्चर में हमने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन देखा था, दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट देखा था, थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने असॉल्ट देखा था डिटेल में, फोर्थ में हमने बैटरी को डिटेल में डिस्कस किया था, उसके इंग्रेडिएंट डिस्कस किए थे, और ये लास्ट हमारा वीडियो है इस यूनिट 1 पे, जिसमें हमने डिफरेंस देखा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी। आई होप कि ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है आपका तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा उसका। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा आएगा वो यूनिट 2 पे आएगा। यूनिट 2 को हम पहले कैटेगराइज करेंगे कि कितनी वीडियो लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स में, कौन कौन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं और कौन कौन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। यूनिट 2 थोड़ी हमारी लंबी है, उसमें लेक्चर्स हो सकता है कि कुछ ज़्यादा हों। ठीक है। तो ओके क्लास, थैंक यू।